आज मैं आप लोगों को फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बताऊंगा कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम मैंने पहले आप लोगों को बताया था एक बार। ऐसी देखो, इसमें इस सीरीज़ में क्या होता है, पहला और दूसरा एलिमेंट तो वही रहता है। जैसे होगा कि इस तरीके से 0 1 0 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। ठीक है, स्टार्टिंग के पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट 1 होता है, तीसरा एलिमेंट क्या होता है, पहले के दो एलिमेंट का एडिशन, फिर चौथा एलिमेंट पहले के दो एलिमेंट, मतलब तीसरा एलिमेंट 0 + 1 1, फिर चौथा एलिमेंट है यहाँ पे 4 2, तो मतलब 1 + 1 2, फिर 3 2 + 1 3, मतलब जो एलिमेंट नया आ रहा है वो अपने पीछे के दोनों एलिमेंट का एडिशन होगा। जैसे 13 देखो, 13 के पहले हैं 5 और 8, तो ये 5 और 8 का एडिशन है। जो 5 है, 5 से पहले 2 और 3, तो इस तरह से ये एक सीरीज़ बनती है कि मतलब तीसरे एलिमेंट से जो स्टार्ट होता है उसमें तीसरा एलिमेंट पहले के दूसरे अपने पहले से दो एलिमेंट का एडिशन होता है, फिर चौथा एलिमेंट दूसरे तीसरे का होता है, फिर पांचवा एलिमेंट तीसरे चौथे का होता है। इस तरीके से ये सीरीज़ बनती जाती है। तो पहले दूसरे एलिमेंट के बाद के जितने भी एलिमेंट आते हैं वो अपने पहले वाले दो एलिमेंट से के एडिशन से बने होते हैं। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने 10th में बताया था, तो अब जो 10th में पढ़ चुके हैं उन्हें याद होगा, जो 10th में नहीं पढ़ा है इन्होंने तो वो देख लें, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। ये सीरीज़ है फिबोनाची सीरीज़ में, और भी आगे नंबर आते जाते हैं, जितना भी हम निकालना चाहें, जितने भी नंबर हम चाहें, जितने तक की चाहें हम, ये सीरीज़ बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो जितने नंबर तक हम चाहें उतने नंबर तक ये सीरीज़ आती जाती है। तो ये अब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें इसके लिए क्या करना होगा, हम पहले एक वेरिएबल मानेंगे, इंटीजर ही है तो इंट मानेंगे। यहाँ पे हमने माना है इंटर द नंबर अप टू विच सीरीज नीड टू बी प्रिंटेड। जहाँ तक हम इस सीरीज़ को प्रिंट कराना चाहें वो नंबर तक हमको इसको मान के चलना है, वो नंबर हमें देना होगा जहाँ जिस नंबर तक हमको प्रिंट करानी होगी। ठीक है, और इसमें हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि आगे आगे यूज़ होगा ये फॉर लूप बहुत ज़्यादा। तो अभी आप समझ लो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, बाकी आगे इसको बताते हैं। या पहले फॉर लूप पता ही थी, चलो आप देख लो कैसे होता है। इसी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें है लूप्स का चक्कर। जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो इसमें आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे फॉर लूप के थ्रू कैसे ये फॉर लूप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले नंबर्स, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट तो हमारा फिक्स है। मैंने पहले बताया था इस सीरीज़ में क्या होता है, 0 1 1 2 3 5 8 13 इस तरह के नंबर आते हैं। तो पहला और दूसरा एलिमेंट हमारा फिक्स है, तो पहला और दूसरा वाला फिक्स है, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर गलत हो गया, ए इज़ इक्वल टू पहला एलिमेंट हमारा 0 है और दूसरा एलिमेंट क्या है यार, बी इज इक्वल टू 1, पहला वाली दूसरा एलिमेंट डिफाइन है। तीसरे एलिमेंट का हम एडिशन करेंगे बार, तीसरे एलिमेंट क्या होगा, पहले के दो का एडिशन होगा, तो यहाँ वो सी को हम पहले से ही 0 एक वैल्यू दे देते हैं। क्योंकि जो भी एडिशन वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर हमें कोई वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज़ करना होता है तो उसको हमको 0 से डिफाइन करना पड़ता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो हम उसको 1 से डिफाइन करते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसको हमें सिर्फ यूज़ करना, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसको हमें सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, अपने आगे की प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ ए और बी को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद जो सी होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट होता जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट ए, पहला और दूसरा एलिमेंट तो फिक्स ही है, तो प्रिंट ए, फिर दूसरे एलिमेंट को भी प्रिंट करा देंगे, वो भी फिक्स है। तीसरे एलिमेंट से कहानी बदल जाती है, तीसरे एलिमेंट से क्या है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है। अब यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर
आई इन रेंज। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है फॉर लूप। इसको इसमें क्या होता है कि ये इसमें ये इसी तरह से, इस तरह लिखा हुआ इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है और एंड वैल्यू से एक पहले वाली वैल्यू तक ये काम करता है। ठीक है, इसको हम क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी तो आप लोग देख लो। एंड वाली वैल्यू से एक पहले वाली वैल्यू तक ये काम करता है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और जो वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे उसके एक आगे की वैल्यू इसमें स्टोर होगी। ये हमेशा जैसे 1 से स्टार्ट हुआ और हम एंड वैल्यू 10 दे दें तो ये 9 तक ही जाएगा। तो इसमें हमेशा एक आगे वैल्यू बढ़ा के देनी पड़ती है, क्योंकि ये जिसमें जो वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी उससे एक पीछे तक ही रहता है। तो हमको ये सीरीज मान लो 100 तक 100 तक प्रिंट करानी है, तो हमने यहीं पर n+1 कर दिया है कि ये 101 तक इसको हम इसका लास्ट वैल्यू देंगे तो ये 100 तक ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर, इसके अंदर सी के अंदर हम ए और बी का एडिशन करेंगे, क्योंकि सी जो है वो अपने पहले के 2 नंबर को के एडिशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, सी में ए और फिर प्रिंट सी करा देंगे। तो सी में जो वैल्यू है वो अपने पहले के दोनों नंबर जो है ए और बी है उससे है। लेकिन यहाँ अब कहानी इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो कहानी को पलट देता है, क्योंकि हर बार जो ए और बी की वैल्यू चेंज होगी। अब क्या होगा कि ये पहला, जैसे पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 1, तीसरी वैल्यू हमारी 1 आएगी। लेकिन जो चौथी वैल्यू आएगी वो दूसरी और तीसरी का एडिशन होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, मतलब हम बी की वैल्यू को डाल देंगे ए में और सी की वैल्यू को डाल देंगे बी में, तभी ये ऐसा हो पाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू को उसने बी की वैल्यू को, क्योंकि अब तीन तक तो उसने प्रिंट कर दिया 0 1 1। अब जब चौथा प्रिंट करेगा तो उसमें ए की जगह पे जाएगी जो जो मतलब वैल्यूज़ को यहाँ चेंज करना, बार बार वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, एक बार मुझे लगता है इसे क्लास में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार क्लास में भी फिर से फिबोनाची की सीरीज़ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ये समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो। तो इसमें क्या है कि 0 1 1 है, जैसे ऊपर हम कमेंट के साथ कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक कमेंट डिफाइन कर दे रहे हैं, उसके साथ होगा तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये ऐसे ये लाइन यहाँ पे ऐसा कमेंट है, मतलब ये कंपाइलर ये इंटरप्रेटर से रीड नहीं करेगा। पहली वैल्यू हो गई 0, फिर उसकी दूसरी वैल्यू हो गई 1, तीसरी वैल्यू हो जाती है वो ए और बी का एडिशन है, मतलब ये सी में 1 ही तो आएगा। भाई ए में 0 है, बी में 1 है, तो 0 और सी में क्या, सी क्या है, ए और बी का एडिशन है। तो ए और बी का एडिशन मतलब 0 + 1 1। अब जब हम चौथी वैल्यू लाएंगे तो क्या होगा, चौथी वैल्यू आएगी हमारी 2। क्यों? क्योंकि 2 से पहले दोनों हैं 1 1, लेकिन इन दोनों को हमको स्टोर करना पड़ेगा ए और बी में। मतलब अब ये प्रिंट सी के बाद क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू ए में चली जा रही है और सी की वैल्यू बी में चली जा रही है। भाई जो पहले ए था अब वो हमारा बी बनेगा। ठीक है, और जो हमारा पहले बी था अब वो हमारा सी बनेगा, क्योंकि अब ये सी है तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। देखिए सब चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अब हमारा पहला बार जो थर्ड वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या होगा, जब फोर्थ वैल्यू पे जाएगा तो फोर्थ वैल्यू के लिए ए होगा 1 और बी भी होगा 1। तो ये ए और बी की वैल्यूज़ चेंज होंगी। फिर इसके बाद जब फिर से चौथा एलिमेंट आएगा 3, तो ये क्या हुआ, 3 क्या है, 2 और या 5 से समझो, जैसे 5 है तो 5 क्या है, 5 2 और 3 का एडिशन है। तो मतलब यहाँ पर ए की जो इससे हर स्टेटमेंट पे ए और बी की वैल्यू अपने आप से आगे शिफ्ट हो जाएगी। जो पहले जो बी था वो ए बन जाएगा और पहले जो सी था वो बी बन जाएगा, क्योंकि एक एक वैल्यू छोड़ता जाएगा ना। जब तीसरा एलिमेंट आया, तीसरा एलिमेंट हमारा 1 था, जब चौथा एलिमेंट आया तो 0 वाले को छोड़ दिया उसने, फिर 1 और 1 को ऐड किया। फिर जब पांचवा एलिमेंट आया तो उसने फिर 1 को छोड़ दिया, 1 और 2 को ऐड किया। जब छठा एलिमेंट आया तो उसने 2 और 3 को ऐड किया। तो हर बार वैल्यूज़ को चेंज होगी, हर बार बी की वैल्यू ए में चली जाएगी और जो नया बी बनेगा उसकी वैल्यू ए में चली जाएगी, जो नया सी बनेगा उसकी वैल्यू बी में चली जाएगी, फिर वही परफॉर्म होगा। तो इसी तरीके से ये आगे करता जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे देना है कहाँ तक हमको चाहिए, तो हम 100 दे देते हैं, 100 तक हमको चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा दे दिया, तो 100 वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो गई, और कम करते हैं। बहुत ऐड आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो 10 कर देते हैं, ये देखो ठीक है।
तो इस तरीके से जो भी नया नंबर आ रहा है वो अपने पीछे के दोनों नंबर का एडिशन है। ध्यान से देखना, सारे वही नंबर हैं। ये पूरी फिबोनाची सीरीज़ है, 10 डिजिट की फिबोनाची सीरीज़ है, और लंबी भी हो सकती है, ज़्यादा जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। पाइथन का फ़ायदा ये होता है कि इसी एक ही मतलब प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये पाइथन की गलत बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ हमको बार बार वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। इसी एक प्रोग्राम के जरिए हम जितनी चाहें उतनी जितने भी नंबर तक की चाहें उतने नंबर तक की फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, बस यही चीज़ आपको जाननी है कि ऐसी सीरीज़ जिसमें पहला दूसरा एलिमेंट तो फिक्स है, तीसरा एलिमेंट अपने पहले से दूसरे 2 एलिमेंट का एडिशन है, चौथा एलिमेंट उनसे पहले के 2 एलिमेंट का एडिशन है, और पांचवा एलिमेंट उनसे पहले, मतलब जो नए एलिमेंट आ रहे हैं वो सब अपने पीछे के दोनों एलिमेंट्स का एडिशन होता है। तो यहाँ पर बाकी कोड तो ईजी है, बस ये कोड जो A = B और B = C कर रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आपको समझ में लोगों को आता है तो मैं एक बार बोर्ड पर भी इसको बता दूंगा, तो ईजिली शायद आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से है, लेकिन ये रन करके तो इसी तरीके से होगा।